बेशर्मों को हम किसानों की फसल नहीं दिखाई पड़ रही। किस तरह से किसान खून के आंसू रो रहा है, अभी दिखाई पड़ती है। कोई जयंती होती है तो रन फॉर यूनिटी और दौड़ लगाने के लिए छोटे से बड़ा नेता जो है ऐसे कदम ताल लगता है मानो हिंदुस्तान पूरा हिल जाएगा। इन रवि किशन जी का सुन रहा था, चुनावी जुमलों पर कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी टीवी और अखबार बहुत कम देखते हैं और देखते ही नहीं। उन्हें क्या होगा फिर, उनको कैसे उनको सूचनाएं मिलती होंगी, कैसे किसान रहता है, किसान की फसल किस तरह से चौपट हुई है, किसानों के अरमानों पर पानी फिर गया है, किसी किसान की भाई की बेटी की शादी रह जाएगी, किसी के बच्चों को पढ़ने के लिए फीस नहीं होगी और कोई दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। नमस्कार। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने अपने एक भाषण में कहा कि उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ना ही मोबाइल देखते हैं और ना ही टीवी देखते हैं। शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में जो अधिकारी तानाशाही आरोप लग रहे हैं और मनमानी के आरोप लग रहे हैं, इसी कारण यह आरोप लग रहे हैं। और मैं ये बात क्यों आज उठा रहा हूँ, वजह क्या है इसके पीछे? वजह यह है कि बुंदेलखंड में जो बारिश हुई, बेमौसम बारिश हुई, प्राकृतिक आपदा हुई, किसानों की फसल नष्ट हो गई, जिससे कई उम्मीदें थी, जिससे साल भर की उनकी उम्मीदें होती है। चूल्हे जलते हैं, कई घरेलू कार्यक्रम होते हैं, त्योहार मनते हैं, लेकिन इस बार की दीपावली किसानों के लिए भूखमरी का सौगात लेकर आई। प्रकृति ने ऐसी मार मारी कि किसान रो रहा है, दर दर की ठोकर खा रहा है, आंसू बहा रहा है। लेकिन वहीं हम नेताओं और अधिकारियों की बात करें, जब कोई कार्यक्रम होता है, कोई जयंती होती है, खासकर कोई उद्घाटन होता है, तो मंत्री से लेकर अधिकारी लेफ्ट राइट करते नजर आते हैं। अभी हाल ही में यहाँ एक पार्क का उद्घाटन हुआ, मंत्री भी आए, अधिकारी भी आए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती में तमाम अधिकारियों की जो है भीड़ नजर आई, तमाम जो है उत्साह पूर्वक मनाया गया। लेकिन कोई क्या किसान का खेत देखने गया? बड़ी बड़ी बातें की जाती है, जय जवान जय किसान की बात की जाती है, किसान से ये पूरा देश चलता है, इकोनॉमी चलती है, लेकिन किसान पर जब मार पड़ती है तो उन्हें देखने कोई नहीं जाता। आज कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा किसानों की समस्याओं को लेकर। तो क्या इस ज्ञापन का कोई मूल्य है? नहीं, कोई मूल्य नहीं है। ये भी भेज दिया जाएगा, इसका भी कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ने वाला। हालांकि विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाना, वो उठा रहे हैं और सरकार तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि किसानों की फसल देखने अभी तक किसी की भी अधिकारी की फोटो सामने नहीं आई है, ना ही किसी नेता की फोटो सामने आई है कि खेत पर जाकर कोई फसल देखने गया हो, पानी भरा है। बस अपनी कुर्सियों पर बैठे और लेखपाल और कानून को आदेश कर दिया कि उसका जो है कितने % फसल नष्ट हुई है, उसका मूल्यांकन करके आइए। अरे एक बार आप भी देख लीजिए, मूल्यांकन एक बार आप भी कर लीजिए। मोटा मोटा तो कर ही सकते हैं कि आखिरकार आपके लेखपाल और कानून को जो लिखकर जो रिपोर्ट बनाकर भेज रहे हैं वो कितनी सही है। अरे कम से कम ढांढस ही बंधवा दीजिए किसानों को, आत्मीय ढांढस बन जाए कि नहीं, नेता आ रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं, भाई हमको न्याय मिलेगा और जो हमारी फसल नष्ट हुई है उसका जो है हमको मुआवजा मिलेगा, हमारे घर परिवार चल सकेंगे। लेकिन अधिकारी और नेता आत्महत्या करने का इंतजार कर रहे हैं कि किसान आत्महत्या करें, तब ये जो है बड़ी बड़ी बातें करने निकलेंगे। तो हमारे देश का जो सिस्टम है वो ऐसे ही चल रहा है। अब बड़ी बात यह है, सोचने की बात यह है कि क्या इस सिस्टम में कभी बदलाव होगा? किसान कभी इस भुखमरी से, इस बेइज्जती की जिंदगी से ऊपर निकल पाएगा? राजस्व का इस्तेमाल भरपूर तरीके से जो है तमाम कार्यों में किया जाता है, तमाम भ्रष्टाचारों में जो है पूरा बर्बाद कर दिया जाता है। लेकिन जहां जो सरकारी राजस्व है उसका इस्तेमाल उपयोग किया जाना वहाँ उपयोग ही नहीं हो पाता। नमस्कार। क्या नाम है आपका? प्रमोद आजाद।
प्रदेश अध्यक्ष किसान कामगार यूनियन तेवतिया उत्तर प्रदेश। साहब कहने का तो खैर सवाल यहाँ है ही नहीं है, क्योंकि इतनी सीमाएं पार हो चुकी हैं कि सवाल भी जो है शर्मा जाए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, खासकर अपने बुंदेलखंड इलाके में, बांदा जनपद, महोबा, हमीरपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, अर्थात पूरे बुंदेलखंड के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश की भी बात करें, जिस तरह से बेमौसम बारिश हुई है, प्राकृतिक आपदाएं किसानों ने झेली हैं, फसलें चौपट हो गई हैं, पानी के इतना बरसात हुआ है, धान की फसलें हों, ज्वार बाजरा की हों, अरहर की है, सब जो जहाँ फसलें हुई हैं और थोड़ा बड़ी बड़ी थी तो वो सारी गिर गई। जो खासकर धान का खेत में जो किसान ने काट के फसल रख दी थी वो बिल्कुल मिट्टी और पानी में मिल गया है, जो खड़े थे वो चौपट हो गया। लेकिन बड़े बेशर्मी की बात है कि मैं कभी चुनावी भाषण भाजपा गोरखपुर सांसद रवि किशन जी का सुन रहा था। चुनावी जुमलों पर कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी टीवी और अखबार बहुत कम देखते हैं और देखते ही नहीं। उन्हें शायद ये पता नहीं है कि यदि कोई टीवी, अखबार और दूरसंचार के माध्यम से प्रदेश की जानकारी नहीं ले रहा है तो क्या फिर ये अंधों वाली बात हो गई? दिखता क्या होगा फिर उनको? कैसे उनको सूचनाएं मिलती होंगी? कैसे किसान रहता है? किसान की फसल जिस तरह से चौपट हुई है, किसानों के अरमानों पर पानी फिर गया है, किसी किसान की भाई की बेटी की शादी रह जाएगी, किसी के बच्चों को पढ़ने के लिए फीस नहीं होगी और कोई दाने दाने को मुहताज हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की बात है। नेताओं पर खासकर अगर कोई जयंती होती है, कोई कार्यक्रम होते हैं या स्वच्छता अभियान का जो नाटक किया जा रहा है, कुछ नहीं है, पूरे स्वच्छ है, पर झाड़ू लेकर के सारे नेता नाटक करने के लिए दिखाई पड़ते हैं। कोई जयंती होती है तो रन फॉर यूनिटी और दौड़ लगाने के लिए छोटे से बड़ा नेता जो है ऐसे कदम ताल लगता है मानो हिंदुस्तान पूरा हिल जाए। इन बेशर्मों को हम किसानों की फसल नहीं दिखाई पड़ रही है। किस तरह से किसान खून के आंसू रो रहा है। अभी हाल ही में दीपावली किस तरह से फीकी हो गई हम लोगों की। धान, बाजरा, ज्वार, अरहर चौपट हो गया। बेमौसम जिस तरह से बरसात ने किसानों के अरमानों पर पानी फेरा है, किसी सरकारी कर्मचारी अधिकारी को आपने हमारे किसान के खेत में देखा? हमारी फसल क्या है? मिट्टी में मिल गई, पानी में बह गई। लेकिन वो दर्द हम किसान अपनी छाती में पत्थर दबा करके जी रहे हैं। इन बेशर्मों को, अंधे लोगों को दिखाई नहीं पड़ता। मैं एक सीडीओ चित्रकूट का बयान एक दिन सोशल मीडिया में देखा है, कोई नुकसान नहीं हुआ है, सब चकाचक है। तमाम नेताओं ने, विरोधी पार्टियों के लोगों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए कि सीडीओ, मैंने भी लिखा कि या तो सीडीओ अंधे हैं या तो फिर इनकी नैतिकता, इनकी इंसानियत मर गई है। कह रहे हैं कुछ नुकसान नहीं हुआ, मेरे साथ चलो खेत में। सड़क के किनारे से भी अधिकारी कर्मचारी अगर अपने ऑफिस जाते होंगे, 10-20 किलोमीटर की खेत की फसल इनको अगर दिखाई नहीं पड़ती तो निश्चित तौर पर मानिए अंधे हैं। जिस तरह से किसानों पर बेमौसम बारिश ने अरमानों पर पानी फेरा है, उनकी छाती पर पत्थर अड़ा दिया है, तो क्या या तो इन अधिकारियों की इंसानियत मर गई है? शर्मसार होना चाहिए इनको, चिल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए ऐसे नेता अधिकारी जो बयान दे रहे हैं किसानों की फसलें ठीक हैं, कुछ नुकसान नहीं हुआ है। तो क्या इनके बच्चे नहीं होंगे? क्या इनको गरीबों से कोई लगाव नहीं होगा? सवाल पैदा होता है। जो जयंतियों पर, रैलियों पर नाटक करते हैं, खून के आंसू रुलाते हैं किसानों को, यही है वो सच्चाई, यही है। इसलिए मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन ये बात निश्चित मानिए, जिस तरह से रवि किशन जी का बयान आया, सीडीओ चित्रकूट का बयान आया, ये बहुत ही बेहूती, यानी कि इसको मैं कहूँ कि बचकाना या फिर सरकार की किसानों के प्रति एक साजिश। आखिर चाहते क्या है? किसान मर जाए, ये खाएंगे क्या? पत्थर खाएंगे, ओला खाएंगे? हम किसानों की फसलें इनको दिखाई नहीं पड़ रही। कोई भी अधिकारी कहीं कोई सर्वे नहीं करा रहा, सिर्फ हवाई कागजी एस्टीमेट बनाते हैं और सरकार को, किसानों को लबालब दिखा कर चाटुकारिता सरकार की करते हैं। और रवि किशन का जो बयान कि मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं देखते हैं, तो फिर मुख्यमंत्री जी को कैसे सूचनाएं मिलती होंगी? रही बात उनकी जो सूचना तंत्र इकाई है, सरकारी एजेंसियां हैं, वो भी तो आंख मूंद कर काम कर रही हैं। कुछ इन रिपोर्ट भेजी, चलिए मेरे साथ चले, जो अधिकारी और जो नेता जो बयान दे रहे हों खेतों में किस तरह से हमारी माँ, बहन, बेटियाँ रो रही हैं, हमारे किसान रो रहे हैं फसलें लेकर के तमाम, लेकिन इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं तो सरकार से मांग करता हूँ, ये आँखें खोलो, किसानों का सर्वे कराओ जिस तरह से उनका नुकसान हुआ है और उनको उचित मुआवजा दीजिए, अगर आपकी इंसानियत जिंदा हो तो।